होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं गोपी कृष्ण साहू और आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज। छत्तीसगढ़ के कई सरकारी विभागों के 1200 करोड़ के कार्यों के टेंडर पर छाया संकट अब टल गया है। 36 दिनों से चल रहे टेंडरों के बहिष्कार को सरकारी ठेकेदारों ने लंबी बैठक के बाद समाप्त कर दिया है। छत्तीसगढ़ कॉन्ट्रैक्टर संघ के अध्यक्ष बीरेश शुक्ला ने बताया कि लोक निर्माण विभाग ने हमारी मांगों का एक प्रस्ताव बनाकर प्रदेश सरकार को भेज दिया है। अब दूसरे विभाग भी प्रस्ताव भेजेंगे। इसकी जानकारी होने पर ही बहिष्कार खत्म करने का फैसला किया गया है। अब हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि मांगे पूरी होंगी। बता दें कि प्रदेश के 10,000 से ज़्यादा सरकारी ठेकेदारों ने निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमत को लेकर राज्य से 10,000 करोड़ से ज़्यादा के सरकारी कामों की रफ्तार को धीमा कर दिया था। इस कारण कई बड़ी योजनाओं सहित करीब 1200 करोड़ के टेंडरों पर संकट आ गया था। हमारी जो मांगे हैं विभिन्न विभागों की अलग अलग मांगे हैं। लोक निर्माण विभाग की है, सिंचाई विभाग की है और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की है। अलग अलग हमारी मांगे थी, जिनको लेकर के हम लोगों ने 14 मई से निरंतर पूरे प्रदेश में सभी निर्माण विभागों में सभी उपक्रमों में निविदाओं का बहिष्कार किया। परंतु कुछ विभागों में हमारी सहमति बन गई और राज्य शासन को चली गई है। जैसे लोक निर्माण विभाग में परसों हमने निविदा बहिष्कार को वापस लिया, क्योंकि यहाँ के जो मांगे थी उनकी सहमति बनने के बाद प्रमुख अभियंता के द्वारा राज्य शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। लेकिन कुछ विभागों में अभी प्रस्ताव शासन को नहीं गए हैं, जैसे WRD है, वहाँ पर निविदा बहिष्कार अभी जारी है। लगभग 10,000 कॉन्ट्रैक्टर पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे साथी लोग काम करते हैं, जो सरकार के विकास कार्यों को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो विभिन्न विभागों का जो SOR था और बाज़ार में जो अंतर आया है, बाज़ार में इतना महंगाई बढ़ा कि ठेकेदार काम करने में अपने आप को असमर्थ महसूस करने लगा और कर्ज से लद चुका है। जो जैसा ठेकेदार है, छोटा है, बड़ा है, उस हिसाब से वो नीचे आया है। आर्थिक स्थिति उसकी बहुत कमज़ोर हो गई है, कर्जों से लद चुका है। इस वजह से निविदाओं का बहिष्कार जारी किया। हमने शासन से लगातार मांग किया है। सभी विभागों के जो सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं और कई मंत्रियों को भी हम लोगों ने और विभाग प्रमुखों को हम लोगों ने अपने मांग पत्र का ज्ञापन सौंपा और लगातार ये 36 दिन से स्ट्राइक चल रही थी। इस दिशा में मुझे अफसोस इस बात का है, दुख इस बात का है कि शासन की महती योजनाओं का निर्माण कार्यों में ब्रेक लग रहा है और आला अफसर जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो टाल मटोल करते रहे, इधर उधर करते रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं खुद समय मांगा था, समय यहाँ नहीं मिल पाया उनकी व्यस्तता के चलते। पर हमारे साथियों ने जगदलपुर में और कांकेर में माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे एसोसिएशन मिलकर उनको ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने निर्देशित किया था, अधिकारियों को निर्देशित किया था, मगर फिर भी उसके बावजूद भी जिस तत्परता से और जिस सक्रियता के साथ हम लोगों की समस्याओं का निराकरण होना चाहिए, वो निराकरण नहीं हो रहा है। अभी जहां प्रस्ताव चले गए हैं शासन को, अब हम शासन स्तर पर हमें संघर्ष करना पड़ेगा। फिर शासन के काम ब्रेक हो रहे थे, हमने लोक निर्माण विभाग में वापस लिया है, PMJSY में वापस लिया, PHE में वापस ले लिया है। अब वहाँ हमें संघर्ष करना पड़ेगा। अगर 1 माह के अंदर सभी निर्माण विभागों से ठेकेदारों की समस्याओं के निराकरण के आदेश नहीं जारी हुए तो ये निविदा बहिष्कार पुनः से चालू हो सकता है। सरकार से हमें पूरी उम्मीद है और सरकार के ही हाथ में है, तो उम्मीद तो हमारी पूरी 100% है, 100% है हमारी उम्मीद कि सरकार हम लोगों की समस्याओं को का निराकरण करेगी।